प्यारे बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पर इस टॉपिक को बच्चों बताया था, ठीक है ना? यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पर वन शॉट वीडियो लेकर आया था प्यारे बच्चों, आपको पीडीएफ भी फ्री दिया था। आखिरी तैयारी बच्चों चल रही थी आपकी, ठीक है? और उसमें बच्चों में चैप्टर 1 से लेके बच्चों क्या किया था उस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से लेके मैं बच्चों बता दूँ यहाँ पर कि पूरे बच्चों आपके चैप्टर 1 से लेके पूरा 5 तक बस चैप्टर को कंप्लीट किया था, ठीक है? इसकी पिछली वीडियो में। आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर बच्चों 5 को छोड़ दीजिए, 5 तक तो हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे यहाँ बच्चों, चैप्टर नंबर जो है 6 से लेके बच्चों यानी चैप्टर नंबर 6 से लेके पूरा बच्चों आपका 7, 8 बच्चों आपका 9, 10, 11 बच्चों 11 आपका फिर 12 फिर 13 बच्चों। यानी कि इन बच्चों प्रश्नावली को यानी कि बच्चों इन हम लोग अध्याय को देखने वाले हैं बच्चों। इन चैप्टर को देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? और बच्चों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बच्चों देख लीजिए लास्ट तक, आप ही के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? चलिए बच्चों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, देखिए। चैप्टर 6 का बच्चों जो चैप्टर का नाम है वो है बच्चों आपका अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए बच्चों अगर टॉपिक की बात करें बच्चों इस वीडियो के बच्चों, ठीक है? जो चैप्टर की टॉपिक की बात करें तो क्या कर रहा है बच्चों, देखिए। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर शो कर रहा है राशियों के परिवर्तन की दर। बच्चों क्या कर रहा है? राशियों के परिवर्तन की दर। बच्चों ये टॉपिक बच्चों यानी ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों आता है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर वर्धमान एवं हास्य फलन। बच्चों ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसे हम पूरे आईएमपी करते हैं, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इस पर, ठीक है ना बच्चों? जो भी टॉपिक बता रहे हैं इसके बाद जस्ट बच्चों मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? याद रखिए बच्चों। चलिए और देखिए यहाँ पूछता है बच्चों उच्चतम एवं निम्नतम। बच्चों जिसको हम मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं, इस पर भी बच्चों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर आपका और एक्स का मान निकालना। बच्चों ये भी आपको मिलेगा देखने के लिए। और देखिए बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़े हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर देखिए शो कर रहा है प्रश्नावली बच्चों कौन सा आपका 6.2 बच्चों, प्रश्नावली 6.2 बच्चों। प्रवणता याद रखिएगा, प्रवणता बच्चों मिलेगा उसमें आपको 6.4 बच्चों। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? सन्निकट मान बच्चों, सन्निकट मान बच्चों इसमें मिलेगा आपको। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में ये से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। ये बच्चों पूरी हमारे 100% बच्चों गारंटी है, इससे आपको तैयार करके जाना है, इससे बाहर बच्चों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? और देखिए बच्चों यदि आपके पास बच्चों अगर आपके पास बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी के बच्चों बुक अगर है बच्चों आपके पास, ठीक है? बच्चों पुरानी एनसीईआरटी की बुक अगर पास के है तो बच्चों उसके क्या करें बच्चों, उस सभी बच्चों बुक के एग्जाम्पल बच्चों लगा लीजिए। एग्जाम्पल बच्चों लगा लीजिए, एग्जाम्पल से काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। आपके पूरे बच्चों बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूरा टच कर देंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। और देखते हैं थोड़ा सा आप हम लोग के प्रश्न कैसे पूछता है बच्चों। देखिए यहाँ से, यहाँ दिया बच्चों आपका सिद्ध कीजिए कि बच्चों यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 1/x का होल पावर x दिया बच्चों। का पूछा है महत्तम मान बच्चों e के पावर 1/e है। प्यारे बच्चों इसको आपको दिखाना है, ठीक है? सिद्ध करके दिखा देना आपको, ठीक है? प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, कि किस अंतराल में f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वर्धमान है। प्यारे बच्चों वर्धमान भी आपसे बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन बच्चों, इसे भी तैयार करके जाना है। और थोड़ा देखिए बच्चों यहाँ पर चैप्टर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर देखिए यदि x प्लस वाई इक्वल टू ए हो तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पर उचिष्ट भी मान ज्ञात करने के प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, ठीक है? इतना क्लियर आपको है? ठीक है बच्चों, यानी बच्चों ये सभी प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, और टॉपिक भी बच्चों तो पूरा भर भर के इंपॉर्टेंट है बच्चों, उससे बाहर तो आपका नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं पढ़ना आपको। देखिए बच्चों चैप्टर 4 की बात करें तो एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बच्चों इस पर बच्चों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा बच्चों, 100% चांस कह रहे हैं बच्चों, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों, इसे तैयार करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों चैप्टर यहाँ पर 6 समाप्त हुआ आपका, ठीक है? अभी इंपोर्टेंट टॉपिक भी आप लोग बच्चे देख लिए हैं। और बच्चों बिल्कुल मत घबराइए, आपको प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको देने वाले हैं फ्री। पीडीएफ के लिए बच्चों बिल्कुल मत घबराइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दे दूंगा, वहां से बच्चों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए बच्चों हम चैप्टर देखेंगे 7वें को। आइए देखिए प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। तो प्यारे बच्चों चैप्टर में यहाँ पर 7 कह रहा है, शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका नाम क्या दिखा रहा है कि समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल्स। बच्चों ये क्या कहते हैं? इंटीग्रल्स कहते हैं, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों समाकलन के हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर शो कर रहा है आपका ऑल एक्सरसाइज। बच्चों पहला टॉपिक क्या है आपका? है ऑल एक्सरसाइज एंड फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यानी कि मैं बात करूं समाकलन के बच्चों, सभी एक्सरसाइज बच्चों, सभी आपके प्रश्नावली और बच्चों आपके फार्मूले जो है, सूत्र है बच्चों, सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको तैयार करके जाना आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हमें क्या दिया है? विविध प्रश्नावली विविध उदाहरण बच्चों, यानी विविध प्रश्नावली जो होती है प्यारे बच्चों, और जो आपका विविध उदाहरण जो होते हैं उनको भी आपको तैयार करके जाना है। देखिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर मोस्ट आईएमपी बच्चों, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना बच्चों, इससे बाहर नहीं पढ़ना आपको है।
और देखिए, मैं बच्चों बात करूँ प्रश्न कहाँ से पूछेगा आपसे, तो बच्चों कहीं से भी कुछ भी आ सकता है बच्चों, आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि प्रश्न कहाँ से आएगा, नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आपको बच्चों क्या करना है, बच्चों देख लीजिए यहाँ पर सब प्रश्नावली पढ़ लीजिए बच्चों, सभी प्रश्नावली को आपको पढ़ जाना है। एक भी प्रश्नावली को बच्चों यहाँ पर नहीं छोड़ना है क्योंकि बच्चों समाकलन आपका है बच्चों, इससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और देखिए बच्चों मैं यहाँ थोड़ा-सा आपको हिंट दे दूँ बच्चों, प्रश्न कैसे पूछेंगे देखिए, यहाँ पर दिया है समाकलन log x इंटू dx का मान ज्ञात बच्चों। देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को बच्चों मिलेंगे, ठीक है? और थोड़ा-सा आगे बढ़े बाबू लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका? बच्चों देखिए यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर समाकलन दिया है और बच्चों यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है बच्चों पाई आपका है और यहाँ पर देखिए बच्चों ये प्रश्न पूरा दे दिया, ठीक है? इसका बच्चों क्या करना है आपको बच्चों मान ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू लोग आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या शो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर समाकलन लगाया है, कड़ी में बच्चों cot x है प्लस कड़ी में tan x बच्चों dx, इसका भी बच्चों आपको मान ज्ञात करना है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है? और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर देखिए समाकलन लगा है बच्चों आपका, ठीक है? इस तरह से बच्चों x स्क्वायर tan इनवर्स बच्चों होल यहाँ पर दिया कितना x क्यूब बटे में क्या है बच्चों आपका 1 प्लस 6 पावर 6 डीएक्स को हल कीजिए बच्चों। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर यहाँ पर आपका 7 समाप्त हुआ, टॉपिक ही समाप्त हुआ आपका। क्वेश्चन भी बच्चों बता दिया आपको। अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 को, जो उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चों उसमें भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, उसको भी देखने वाले। आइए देखिए यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर बच्चों 8 क्या कह रहा है आपका, देखिए बच्चों चैप्टर 8 का नाम पहले जान लीजिए। इसका नाम क्या है? नाम है प्यारे बच्चों इसका समाकलन के अनुप्रयोग बच्चों। इसका नाम क्या है? समाकलन के अनुप्रयोग बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखे हैं आप साफ-साफ यहाँ बच्चों, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आएगा बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि 8 नंबर बच्चों, यानी कि 8 अंक बच्चों आपका पक्का इन्हीं चैप्टर से होने वाला है बच्चों, समाकलन के अनुप्रयोग से बच्चों। पूरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा आपका 8 नंबर का, तैयार करके जाना है। और देखिए बच्चों ऑल चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़े बच्चों। इसमें जितने भी बच्चों आपको दिया है बच्चों, ऑल चैप्टर की बात करें, चाहे बच्चों ऑल एक्सरसाइज की बात करें बच्चों, सभी को क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन फंसेंगे। और देखिए बच्चों इसको बच्चों बात करें अगर हम लोग कि इसमें बच्चों क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो बच्चों चैप्टर बच्चों बहुत आसान है बच्चों, प्यारे बच्चों। ये चैप्टर कैसा आपका है प्यारे बच्चों? चैप्टर बहुत आसान आपका है। इसमें प्रश्न जो आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे देखिए यहाँ पर दिया है दीर्घवृत्त और बच्चों यहाँ इतना समीकरण दिया है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं बाबू लोग, इसे तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए करा एक वृत्त बच्चों, इतना दे दिया आपका है का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इतना को बच्चों आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? ओके बच्चों, क्वेश्चन सेकंड हो गया। आप देखते हैं तीसरा वाला। देखिए बच्चों यहाँ पर वक्र इतना दिया बच्चों, वक्र दिया है y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी तैयार करके जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बच्चों पूरा 8 चैप्टर बच्चों आपको समाप्त कर दिया हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। 9 भी चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ये है आपका अवकलन समीकरण बच्चों। क्या है? अवकलन समीकरण है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आइए देखते हैं। अगर मैं बच्चों बात करूं यहाँ पर टॉपिक कैसे-कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर बच्चों टॉपिक की बात करें तो अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बच्चों। एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, तो कोटि और घात पूछ देगा बच्चों अवकल समीकरण का। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सेकंड टॉपिक की बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड बच्चों। इस पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है समघातीय बच्चों। क्या दिया आपका है? समघातीय अवकल समीकरण को हल कीजिए बच्चों। इस पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तैयार करके जाना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ बात करें तो रैखिक अवकलन समीकरण को हल कीजिए बच्चों। इस पर भी बच्चों आपको इस टॉपिक पर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर मैं बच्चों बता दूं कि थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूं बच्चों, आपको प्रश्न कैसे-कैसे आएंगे देखिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया अवकल समीकरण बच्चों, ये पूरा क्या है बच्चों आपका एक अवकल समीकरण है, ठीक है? इतना गिवन है आपका। उसको बच्चों पूछा क्या आपसे, इसकी बच्चों पूरा अवकल समीकरण का बच्चों आपसे पूछा है कोटि और बच्चों घात पूछा आपसे बच्चों, ठीक है? यानी कोटि और घात बच्चों एग्जाम के लिए बहुत सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है आपका बच्चों। इसे भी क्या करिए 100% बच्चों क्या करिए आप लोग मोहर लगा लीजिए बच्चों, इसे तैयार कर लीजिए, एग्जाम में 100% आएगा बच्चों, ठीक है ना? चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग बाबू लोग बात करें क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड की बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हल कीजिए बच्चों, ऐसे प्रश्न करके आपको देगा और उसको बच्चों हल करने के लिए आपको कह रहा है, ठीक ना? तो हल करना पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कुल चैप्टर कितने खत्म हुए? चैप्टर बच्चों 9 आपका समाप्त हुआ है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर बच्चों यहाँ पर 10वां चैप्टर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे चैप्टर नंबर 10वां पर हम लोग आ चुके हैं। ओके, देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है सदिश बीजगणित बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक की बच्चों अगर बात करें, यहाँ दिया है सदिश गुणन और क्या है बच्चों आपका अदिश गुणन
और है आपका बच्चों आपका अगला टॉपिक, दो सदिशों के बीच का बच्चों कोड फाइंड करने के लिए बोल देगा आपसे, ठीक है। बीच का कोड आता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, डीसी एंड डीआर बच्चों, इस पर टॉपिक पर प्रश्न आपको आएगा। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाओ बच्चों। यदि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ जाना है। इससे बच्चों एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। मोस्ट आईएमपी बच्चों सभी टॉपिक में बता रहा हूँ, ठीक ना बच्चों। सभी को भी बच्चों पढ़ना है, अंतिम दिनों में इतना तैयार कर लीजिएगा आप, ओके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्वेश्चन देखिए कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों शो कर रहा है, पहला आपका देखिए बच्चों, यहाँ पर सदिश दिया है बच्चों, इतना दिया है का सदिश इतना पर। बच्चों क्या करना है आपको बच्चों, प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ये सदिश इतना दिया है, फिर इतना दिया है बच्चों, दो सदिश हैं बच्चों, इसका इस पर क्या करना है बच्चों, आपको प्रक्षेप फाइंड करना है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम बच्चों, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ बात करें, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या करा आपका, देखिए बच्चों यहाँ करा है कि सदिशों इतना दिया बच्चों और इतना के बीच का बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर बच्चों कोड फाइंड करना है बच्चों। अभी टॉपिक बताया ना बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोड बच्चों, ये पूछेगा आपसे, ना कोड बच्चों ज्ञात करने के लिए दे देगा आपसे एग्जाम में, इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा का, अगर तो कह रहा है प्रश्न आपका, दिखाइए कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदैव बच्चों इतना आपको बच्चों इतना का इतना होता है पर बच्चों, इतना आपको प्रूफ करना बच्चों। दिखाइए, जो भी प्रश्न मिले तो समझ लीजिए उसको प्रूफ करने के लिए बच्चों बोल रहा है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, ओके क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कैसे प्रश्न पूछेगा देखिए। यहाँ दिया यदि त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः बच्चों इतना एबीसी बेटर एबीसी बेटर सी बेटर यहाँ पर दिया आपका, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध कीजिए, यानी बच्चों देखिए इतना आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना आपको प्रूफ करके दिखा देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सबको सभी टॉपिक को सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है बच्चों, ठीक है ना। ओके बच्चों, देखिए इस वीडियो को बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगी है, आपको तो लाइक सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम 10वां हो गया चैप्टर ना बच्चों, आप देखेंगे 11वां चैप्टर को। देखिए बच्चों 11 चैप्टर क्या कर रहा है आपका, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों 11 चैप्टर का अगर बात करें, यहाँ पे इसका नाम है क्या है बच्चों, त्रिविमीय ज्यामिति बच्चों। क्या नाम है इसका, है त्रिविमीय ज्यामिति नाम है बच्चों इसका। अगर टॉपिक की बच्चों बात करें, टॉपिक इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी पर प्रश्न आएगा आपका, रेखा समीकरण पर बच्चों प्रश्न आएगा, दो रेखाओं के बीच का कोण का बच्चों प्रश्न आएगा। और मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर दो रेखाओं के बीच बच्चों संबंध आपको स्थापित करने के लिए देगा आपका, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों, यदि बच्चों प्लेन टॉपिक पढ़ना है बच्चों, तो प्लेन टॉपिक बच्चों किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, ये आपका है ओनली बिहार बोर्ड के लिए बच्चों। यदि बच्चों बिहार बोर्ड वाले हैं तो प्लेन टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और बच्चों अगर बच्चों अन्य बोर्ड के हैं बच्चों, ये पूरा टॉपिक बच्चों अन्य बोर्ड के लिए पूरा काम करेगा। मैं बच्चों ऐसे ही बच्चों टॉपिक बता रहा हूँ ना, जो अन्य बोर्ड के लिए काम करे, सब बोर्ड के लिए काम करे बच्चों, सभी बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए बच्चों, अब इसका प्रश्न कैसे पूछेगा आप देखिए, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया आपका है और क्या कह रहा है देखिए। तो देखिए यहाँ पर रेखाओं दिया बच्चों, देखिए बच्चों रेखाओं एक यहाँ दिया है बच्चों, आपका यहाँ दिया, ठीक है बच्चों। दो रेखाएं यहाँ पर आपको गिवन है आपका, पूछा है कि इनके बच्चों बीच की न्यूनतम बच्चों दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न बच्चों, एक रेखा यहाँ दिया बच्चों, एक रेखा ऐसे दे दिया आपका है बच्चों, इसके बीच की ना प्यारे बच्चों, इसकी बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है बच्चों, इसकी बीच की सबसे न्यूनतम यानी कि मिनिमम दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये पूछना चाह रहा है आपका, ठीक है। दो रेखाओं की बीच की बच्चों न्यूनतम दूरी आपसे पूछ रहा है एग्जाम के लिए बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी है बच्चों, मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए बच्चों, ठप्पा लगा लीजिएगा। लॉन्ग में बच्चों, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है आपका पूरा 8 अंक का, ठीक है बच्चों, पूरे 8 अंक देकर जाएगा आपका ये टॉपिक, याद रखिएगा, ठीक ना बच्चों। मत किया कि सर जी नहीं बताए थे आप, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा है, जो देखिए इतना दिया बच्चों आपका, ये क्या है बच्चों, इतना पूरा आपका दिया इस तरह, ठीक ना। इतना दिया बच्चों, फिर क्या पूछ रहा है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बच्चों पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपका ऐसे देखने दे देगा बच्चों, देगा पूछ देगा एग्जाम में न्यूनतम दूरी बच्चों, या बच्चों ऐसे देगा बच्चों, ग्राफिक विधि से ऐसे करके दे देगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बच्चों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी बच्चों, तैयार करके दोनों को जाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों आईएमपी, ठीक है, आईएमपी बच्चों मैं लिख देता हूँ, दोनों टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, मत छोड़िएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म हुआ, ठीक है। अब हम बच्चे देखेंगे चैप्टर नंबर 12 को, जो बोर्ड एग्जाम के बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। आइए देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है बच्चों, शो कर रहा है आपका, इसका नाम क्या है, रैखिक प्रोग्रामर बच्चों, क्या नाम है, रैखिक प्रोग्रामर नाम है बच्चों, टॉपिक का नाम, ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम यही आपका है। अब देखिए टॉपिक क्या बच्चों इसमें शो करना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग को बच्चों एक्सरसाइज बच्चों क्या आपका 12.1 बच्चों, यहाँ से बच्चों आपको ओनली बच्चों 12.1 प्रश्नावली को पढ़ लीजिए, इससे बच्चों बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों फिर सुन लीजिए, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज बच्चों 12.1 बच्चों, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है ना, इससे बाहर बच्चों नहीं पढ़ना आपको। और ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से बच्चों एक प्रश्न आपके पक्का आने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे बच्चों नहीं किया जैसे एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दें, टाइम नहीं है बच्चों, लास्ट टाइम में बच्चों मैं बता रहा हूँ कि इतना आपको पढ़ के जाइएगा, प्रश्नावली 12.1 का,
ठीक है बच्चों, क्लियर इतना है? ओके। बच्चों देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, देखिए यहाँ पर बच्चों प्रश्न पहला की बात करें, यहाँ दिया निम्न अवरोधों के अंतर्गत बच्चों इतना दिया आपका समीकरण का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना है? अधिकतमीकरण ज्ञात करना है बच्चों। और देखिए यहाँ पर आपको इतना समीकरण गिवन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों इस पर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया आपका? निम्न और व्यवरोधों के अंतर्गत बच्चों देखिए इतना समीकरण आपको दिया है का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए ऐसे प्रश्न बच्चों मिलेगा आपका, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बच्चों भरोसा रखिए, मैं वही प्रश्न बताता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों आते हैं, बाहर वाला ऐसे मैं लास्ट टाइम बच्चों आपके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ बच्चों। आपका भविष्य बच्चों, मैं हूँ बच्चों, मुझे पर भरोसा करिए, आपका बच्चों बिल्कुल भविष्य को खराब नहीं होने दूंगा। सिर्फ मैं बच्चों मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों एक बहुत ही बेहतर मार्क्स ला सकें, ठीक है? मैं पूरा प्रयास करूंगा बच्चों। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लेसन आपको बच्चों कौन समाप्त हुआ बच्चों? आपका चैप्टर 12 समाप्त हुआ ना? ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे लास्ट चैप्टर बच्चों यहाँ पर आपका शो करना है, ठीक है? लास्ट चैप्टर बच्चों यही आपका है, इसके बाद बच्चों वीडियो खत्म हो जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों आपका चैप्टर नंबर बच्चों कौन सा है? 13 आ गया आपका। इसका नाम है प्रायिकता बच्चों। क्या नाम है? प्रायिकता। प्रायिकता से बच्चे प्रश्न पूछते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके। देखिए टॉपिक क्या है बच्चों आपका? देखिए बच्चों यहाँ टॉपिक शो कर रहा है बच्चों आपका स्वतंत्र घटना। बच्चों क्या कर रहा है? स्वतंत्र घटना। बच्चों इससे टॉपिक आपको मिलेगा, आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बच्चों। देखिए आगे देखिए आपका सेकंड टॉपिक क्या कर रहा है? सहप्रतिबंध प्रायिकता। बच्चों इस पे भी बच्चों प्रश्न मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और मैं बच्चों बात करूं यहाँ पर बेज प्रमेय बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इससे आएगा। और देखिए बच्चों यदि आप लोग बिहार बोर्ड के हैं बच्चों, कहाँ बोर्ड के हैं बच्चों? यदि आप लोग बिहार बोर्ड के हैं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को द्विपद बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये बच्चों सबको आपको बच्चों तैयार करके जाना है। यहाँ पर बच्चों मैं आईएमपी लिख देता हूँ। अगर बात करूं बच्चों प्रश्न कैसे पूछेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों, यदि बच्चों यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान बच्चों 0 दिया है, तब क्या करा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यहाँ पर दिया है बच्चों की यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, ठीक है बच्चों, ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बच्चों क्या किया बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों क्या दिया है? ए बच्चों यहाँ पे क्या दिया बच्चों आपका है बच्चों? ओबनिस्ट है उसको बोलते हैं ना। ओके बच्चों, बी याद कीजिए बच्चों, यानी कि इस पर भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों मिलेंगे, याद रखिएगा बच्चों, ठीक ना? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तैयार करके आपको जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों? यानी कि प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यानी कि जितने भी बच्चों मैं बताऊं यहाँ पर बच्चों ना, आपको वीडियो अच्छी लगी है वो तो सब्सक्राइब करिए बच्चों, दोस्तों को भी शेयर करिए, नहीं अच्छी लगी है बच्चों डिसलाइक लाइक करके चले जाइए, ठीक है? लेकिन कुछ मुझे बताइए बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। कमेंट में मुझे आपको चाहिए, मुझे पूरा कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है? तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको बच्चों, इस पूरे प्रश्नावली का बच्चों अगर पूरे अध्याय के बच्चों आपको वन शॉट चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? वन शॉट चाहिए बच्चों। तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरे बच्चों वन शॉट लेकर आऊंगा हर एक चैप्टर का, वन बाय वन करके, ठीक है? चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।